जी हां दोस्तों, संसद में मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ बीजेपी एमएलए, फिर विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव का बीजेपी एमएलए ने किया समर्थन। किसान आंदोलन के समर्थन में आया बीजेपी एमएलए, मोदी सरकार को दी चेतावनी। किसानों के डर से बौखला उठी भारतीय जनता पार्टी। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसान आंदोलन के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में किसानों को बेदर्दी से सताया जा रहा है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं खबर की तरफ। केरल विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव का बीजेपी एमएलए ने किया समर्थन। मोदी सरकार को दी चुनौती। किसान आंदोलन के समर्थन में आया बीजेपी एमएलए। दरअसल आपको बता दें, केरल विधानसभा में केंद्र के नए विवादित कृषि कानून के खिलाफ राज्य की पी विजयन सरकार की तरफ से लाए गए प्रस्ताव का विधानसभा में बीजेपी के एकमात्र विधायक और राजगोपाल ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव में केंद्रीय कानून की वापसी की मांग की गई है, जिसके विरोध में हजारों की तादाद में दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से किसान आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, केरल बीजेपी ने अपने विधायक और राजगोपाल के इस कदम पर हैरानी जताई है। केरल बीजेपी नेता के.एस. राधाकृष्णन ने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्यों राजगोपाल ने जैसे व्यक्ति ने केंद्र सरकार के खिलाफ ये कदम उठाया है। जो हैरान करने वाला है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि एक सदस्य कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें इस पर आपत्ति जाहिर करनी चाहिए थी। ये इच्छा और बीजेपी की भावना के खिलाफ है। दरअसल आपको बता दें, और राजगोपाल बोले कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। सत्र के बाद राजगोपाल ने पत्रकार से कहा कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। मैंने कुछ बिंदुओं प्रस्ताव में संबद्ध अपनी राय रखी। इसको लेकर विचार में अंतर था कि जिसे मैंने सदन में रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रस्ताव की पूरी तरह से समर्थन किया है। आपको बता दें, जब राजगोपाल का ध्यान उस ओर आकर्षित कराया गया कि प्रस्ताव में तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है, तब भी उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन करने की बात कही। राजगोपाल ने कहा कि मैंने प्रस्ताव का समर्थन किया है और केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो सदन की आम राय से सहमत हैं। राजगोपाल ने कहा कि ये लोकतांत्रिक भावनाएं हैं। आपको बता दें कि जब राजगोपाल से कहा गया कि वो पार्टी के रुख के खिलाफ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक प्रणाली है और हम सर्वसम्मति के अनुरूप चलने की जरूरत है। हालांकि विशेष सत्र के दौरान सदन में राजगोपाल ने चर्चा के दौरान कहा था कि नए कानून किसानों के हितों की रक्षा करेंगे और बिचौलियों से बचा जा सकेंगे। आपको बता दें, हालांकि बाद में वो राजगोपाल ने कहा कि ये बयान में मैं केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ हूँ, ये आधारहीन है। आपको बता दें, गौरतलब है केरल विधानसभा के विशेष सत्र में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रस्ताव रखा, जिसे सत्तारूढ़ आम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF, विपक्षी कांग्रेस नेता संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा DUF और भाजपा के समर्थन में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। आपको बता दें, इसी को लेकर काफी घमासान हो गया है। बढ़ते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर में। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन पिछले 1 महीने से जारी है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच 6 दौरे की बातचीत हो चुकी है और अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो बैठक के बाद का है। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भारतीय किसान यूनियन BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से बातचीत करते दिखाई रहे हैं। इस वीडियो में राकेश टिकैत के केंद्रीय मंत्री कुछ बोलते हैं, जिसके बाद पीयूष गोयल कहते हैं कि सबकी लिस्ट है, मुंह मत खुलवाओ। इस वीडियो को पत्रकार रोहिणी सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। आपको बता दें, आप इस वायरल वीडियो को देखिए। एक का भाई वो वहाँ पे आया जो मैं तुमको जेन्युइन संगठन से मुलाकात करवा देता हूँ, फिर एक हमारे वहाँ पे आया। वैसे तो फिर आप लोग के भी 40 के संगठन की सूचियाँ सब है, ज्यादा मुंबई खुलवा है, तो हमारे पास भी एक सूचिया है। दरअसल आपको बता दें, रोहिणी ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यही अहंकार पतन का कारण बनता है। भाषा देखिए, सबकी लिस्ट है, मुंह मत खुलवाओ। पीयूष गोयल जी, क्या आपकी लिस्ट नहीं है किसी के पास? सत्ता में बैठकर संसदों पर कब्जा कर अक्सर लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। पीरामल से लेकर शरणी तक एक लंबी लिस्ट में हर कारनामे अंकित हैं, भूलिए मत।
आपको बता दें कि दिल्ली में नए साल के मौके पर पीयूष शीत लहर के कहर और तापमान के 1-1 डिग्री से सेल्सियस पर पहुंचने के बाद भी दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसान का प्रदर्शन जारी है। हांड कांपने वाली ठंड में पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर पिछले 1 महीने से केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से लगी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी है, जहां सिंगू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सैकड़ों की सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बैठक से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि 4 जनवरी को होने वाली बैठक में कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने पर चर्चा होगी। आज सभी लोग विधिवत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। पहली भी बैठक में क्या हुआ और अगली बैठक में क्या होगा वो तो आपको आगे ही पता चलेगा।